नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे YouTube चैनल नानोर जॉब सिटी पे। और हम आगे हमारी क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज से हमने स्टैटिक जीके की क्लास भी इसके अंदर ऐड कर दी है। तो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक स्टैटिक जीके का हरियाणा स्टैटिक में लोक नृत्य से, फोक डांस से। तो लोक नृत्य की बात करें, सबसे पहले लोक नृत्य होते हैं कितने, 3 प्रकार के लोक नृत्य होते हैं। एक तो महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य, एक पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य, और महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। अब बात करें कि जो लोक नृत्य है उसके अंदर सबसे पहला लोक नृत्य हम पढ़ते हैं लूर लोक नृत्य। क्या? लूर लोक नृत्य के बारे में जान लेते हैं। रेड कलर कर लेते हैं। तो लूर जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ है लड़की, मतलब लूर शब्द का अर्थ क्या होता है? लड़की। और ये जो नृत्य है फसलों की बुआई का प्रतीक है, जो रबी फसल के कटने के बाद किया जाता है। रबी फसल के पकने की खुशी में किया जाता है ये नृत्य। आगे चले तो फाल्गुन महीने में जब होली आती है, फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। तो 15 दिन पहले शुरू होकर होलिका दहन तक किया जाता है ये नृत्य। लूर नृत्य की बात करें तो सिर्फ महिलाएं शामिल होती हैं इसमें, पुरुषों को देखने की अनुमति नहीं होती है। लूर नृत्य की बात करें जिसमें प्रश्न उत्तर किए जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि वह कौन सा लोक नृत्य है जिसमें प्रश्न उत्तर किए जाते हैं, तो वो है लूर नृत्य। और एक बार HSSC ने पूछा था कि जो लूर नृत्य है इसमें लूर का अर्थ क्या है, तो लूर का अर्थ होता है लड़की। अब बात करते हैं खोड़िया नृत्य। खोड़िया नृत्य की बात करें तो ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। कब? विवाह के अवसर पर किया जाता है। एक मिनट। विवाह के अवसर पर किया जाता है ये, और लड़के के विवाह के अवसर पर किया जाता है। बारात जाने के बाद जो नई वधू की पहली बार ससुराल आने की खुशी में ये महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और इसके अंदर मतलब महिलाओं के द्वारा पुरुषों का किरदार निभाया जाता है नाटक करके। आगे बात करें तो खोड़िया नृत्य सबसे पहले बोकड़ा गाया जाता है। खोड़िया नृत्य में सबसे पहले क्या गाया जाता है? बोकड़ा गाया जाता है। आगे चलते हैं। खेड़ा नृत्य या फिर खेड़ा नृत्य। खेड़ा नृत्य या खेड़ा नृत्य बुजुर्ग जो जिनकी मृत्यु हो जाती है उनकी मृत्यु के पश्चात महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। हरियाणा में बांगर क्षेत्र, जो जींद जो मध्य हरियाणा वाला क्षेत्र है, और ठेठ बांगर क्षेत्र उच्चाणा जींद वाले एरिया को बोलते हैं, मध्य भाग में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। सांझी नृत्य विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। लड़का या लड़की के बांध बैठने के दिन से शुरू होकर के शादी के दिन तक ये नृत्य किया जाता है। महिलाओं द्वारा सांझी गाई जाती है। नोट, इम्पोर्टेंट नोट के बारे में जान लेते हैं कि जो सांझी बनाई जाती है वो महिलाओं द्वारा बालिकाओं की मंगल कामना हेतु मनाई जाती है। आगे चलें, अब घूमर नृत्य जान लेते हैं। सबसे पहले घूमर नृत्य वैसे तो राजस्थान का है, राजस्थान से हरियाणा में वो आया है, क्योंकि राजस्थान हरियाणा से सीमा टच लगती है ना, इस वजह से। तो घूम शब्द का अर्थ होता है दामन की लह। जो ऐसे हरियाणा का एक पहनावा है, वो दामन की लह को क्या बोलते हैं? घूम। वो गोल गोल होती है ना, इस वजह से। तो महिलाओं द्वारा दामन घाघरा पहनकर समूह में घेरा बनाकर किए जाने वाला नृत्य राजस्थान में राजस्थान से साथ लगते हरियाणा के क्षेत्रों में किया जाने वाला नृत्य है। झूमर की बात करें तो झूमर महिलाओं के द्वारा माथे पर धारण किया जाने वाला एक आभूषण है। तो झूमर कहाँ पे धारण किया जाता है? माथे पर धारण किया जाने वाला आभूषण है एक। झूमर नृत्य का नाम आभूषण के नाम पर ही रखा गया था। महिलाओं द्वारा समूह में किया जाने वाला नृत्य है ये। झूमर नृत्य को हरियाणवी गिद्दा कहा जाता है, और गिद्दा एक पंजाबी नृत्य है जो महिलाओं के द्वारा समूह में किया जाता है। इस वजह से इसको झूमर को क्या कहा गया है? हरियाणवी गिद्दा। आगे चलें, फाग नृत्य या धुलंडी नृत्य।
होली के अगले दिन पुरुषों व महिलाओं के द्वारा दोनों द्वारा एक साथ किया जाने वाला नृत्य है। फाल्गुन महीने में नृत्य किया जाता है। मौसमी नृत्य या फिर रबी फसल की पकने की खुशी में इस नृत्य को किया जाता है या फिर होली के उपलक्ष्य में किया जाता है। अब आगे बात करें होली के अगले दिन। होली नृत्य फाल्गुन महीने में पुरुषों व महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है होली नृत्य। तीज नृत्य की बात करें तो सावन महीने में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। लाल रंग के एक तीज नाम के कीट के आने के कारण इस नाम का इस त्यौहार का नाम तीज पड़ता है और उस दिन तीज नृत्य किया जाता है। महिलाओं द्वारा झूला झूलते हैं इस समय हरियाणा और पंजाब की साइड, और नृत्य के अंदर गीत गाती हैं महिलाएं। रास नृत्य की बात करें तो रास नृत्य भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, जो ब्रज भाषा यानी फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, होडल इस साइड का जो इलाका है उस साइड जो भाषा बोली जाती है वो होती है ब्रज भाषा, और उस साइड भगवान श्री कृष्ण से संबंधित रास नृत्य किया जाता है। रास नृत्य दो प्रकार का होता है मेनली, वो होता है एक तो पुरुष प्रधान और एक होता है स्त्री प्रधान यानी महिला प्रधान। पुरुषों के द्वारा क्या किया जाता है तांडव, जो भगवान भोलेनाथ से प्रेरित है, और लास्य माँ पार्वती से प्रेरित है। महिलाओं के द्वारा किया जाता है लास्य। अब आगे चले धमाल नृत्य। धमाल नृत्य की बात करें तो हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है ये। महाभारत काल से चलता आ रहा है ये नृत्य। वह कृषि व किसान से संबंधित ये नृत्य है। खुले आसमान में चांदनी रातों में पुरुषों के द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों भगवान की मूर्तियां हाथों में लेकर डफ, ढोल, वाद्य यंत्रों के साथ ये नृत्य किया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रचलित जो ये नृत्य है वह है झज्जर एरिया में, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और रेवाड़ी साइड वाले एरिया में प्रसिद्ध है। डफ नृत्य पुरुषों के द्वारा पहले होता था, अब ऐसा कुछ है नहीं। हरियाणा में जो कल्चर है वो सब बदल गया है, ये पहले हुआ करते थे, बाकी आजकल बस सिर्फ किताबों में है ये। डफ नृत्य की बात करें तो पुरुषों द्वारा डफ वाद्य यंत्र की सहायता से किया जाने वाला नृत्य है। आगे चलते हैं। डफ नृत्य की सबसे पहली प्रस्तुति 1969 में गणतंत्र दिवस पर की गई थी। ये लाइन इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना, डफ से रिलेटेड बस ये ही पूछी जा सकती है। रतवाई नृत्य मेवात क्षेत्र में प्रचलित है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट नृत्य है बहुत। गुग्गा नृत्य ये भी इम्पोर्टेंट है, भाद्रपद सितंबर महीने में किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में भक्त स्वयं को जंजीरों से पीटते हैं। इस नृत्य में डेरू नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। डेरू जो वाद्य यंत्र है वो किससे? खाल से बना हुआ होता है। किससे? खाल से बना हुआ होता है। डमरू नृत्य शिवरात्रि के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। ये डमरू नृत्य, और डमरू क्या है? तांडव नृत्य के दौरान भगवान शिव द्वारा प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र था डमरू। गणगौर नृत्य की बात करें तो हिसार में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। माँ पार्वती यानी गौरी देवी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और शिव पार्वती के सम्मान का प्रतीक है ये नृत्य। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसकी जो PDF हो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप चैनल का जो नाम से जो टेलीग्राम चैनल बना हो ज्वाइन कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसकी मैं प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट से आप क्लास से देख सकते हैं, और हरियाणा जीके की भी और क्लास में डालता रहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।